दोस्तों नमस्कार। आया हूँ फिर से एक अच्छी वीडियो लेकर। इसमें आज हम पढ़ेंगे आसन। आसन कितने टाइप से होते हैं, कैसे किए जाते हैं, और मेन आसन जो आपके सिलेबस में हायर सेकेंडरी फिजिकल एजुकेशन के स्टार्ट में, तो उसको लेकर आया हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो शुरुआत करते हैं कि आसनाज यानी कि आसन से। आसन कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आसन हम लोग जब भी करते हैं, आसन जब हम करते हैं तो कितने टाइप से करते हैं। तो आसन 3 टाइप से किए जाते हैं। एक सिटिंग, सिटिंग यानी कि बैठकर। लाइंग, लेटकर। और स्टैंडिंग, स्टैंडिंग खड़े होकर। देयर आर 3 मेन टाइप्स। ऐसे हम आसन करते हैं। कोई भी मुद्रा हो, अब वो इन 3 टाइप में छुपी हुई है। अब आसन क्या है? आसन एक पोजीशन है। पोजीशन कोई भी एक्सरसाइज करने की पोजीशन है, तो उसको आसन यानी कि पोस्चर। आसन को हम पोस्चर भी बोल सकते हैं, पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो जो आसन है वो 3 टाइप से होंगे। पहला बैठकर, दूसरा लेटकर, और तीसरा खड़े होकर। यही 3 है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके टाट टाट हायर सेकेंडरी फिजिकल एजुकेशन में पी 2026 में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट आसन है वो सब यहाँ पे लेकर आया हूँ। आसनाज। तो शुरुआत करते हैं कहीं से। बुद्धासन। ये क्या है? बुद्धासन। यहाँ पर देखिए आप, बुद्धासन करने के 3 स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले ये पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 स्टेप 1 में क्या? ये बैठा हुआ है पद्मासन की पोजीशन में। पद्मासन की पोजीशन में बैठा हुआ है। उसके बाद दूसरे पोजीशन, ये पोजीशन 1, पोजीशन 2 में इसने क्या किया? दोनों हाथों को पीछे लेकर क्रॉस किया। ये पीछे ले जाकर क्रॉस किया, यानी कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट की तरफ चला जाएगा और लेफ्ट राइट की तरफ चला जाएगा। तो ये पीछे से इसने क्रॉस किया। आपको दिख रहा है ना, क्रॉस किया। ये बैक साइड है इसका, बैक साइड। ओके, ये फ्रंट साइड है। और उसके बाद जो इसकी पूरी प्रक्रिया है, जो पूरी प्रोसेस है, वो है ये वाली। ये फाइनल है। ये क्या? फाइनल है। तो फाइनल में अब पोजीशन इसकी कैसी हो जाएगी? ये बुद्धासन, बुद्ध भगवान करते थे ना, बुद्ध भगवान, उनकी पोजीशन है। तो बुद्धासन। तो ये जो बुद्धासन है आपका, कैसे किया जाता है? अब पहली पोजीशन में पद्मासन की पोजीशन में बैठा था, दूसरे में बैक साइड दोनों हैंड क्रॉस में लेकर गया, क्रॉस में लेकर गया। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं ये फाइनल पोजीशन में, ये वाली जो है ये फाइनल पोजीशन है। इसमें इसका लेफ्ट हैंड पीछे से कहाँ जा रहा है? ये गया यहाँ पे राइट साइड, और राइट साइड का लेफ्ट साइड। फिर उसने क्या किया? पैर का अंगूठा, यानी कि राइट हैंड से राइट लेग का अंगूठा पकड़ा, और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड का अंगूठा पकड़ा। तो ये जो पोजीशन बनी है, ये बनी है पोजीशन आपकी बुद्धासन। बुद्धासन। ओके, तो ध्यान रखना है बुद्धासन की पोजीशन कैसे है। अब इस बुद्धासन की पोजीशन तो बन गई। अब इसको करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है? जब हम ये बुद्धासन करते हैं तो उसको करने से पहले हम लोग सबसे पहले वाइल डूइंग दिस आसन, जब ये आसन करते हैं, कंसंट्रेशन शुड बी ऑन ब्रीदिंग। आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? आपकी ब्रीदिंग पे, श्वास पे। आप जो श्वास ले रहे हो उस पे आपका ध्यान होना चाहिए। दूसरे में डू दिस आसना विद स्टेबल माइंड क्वाइटली। और जब ये आसन करते हैं तो आपका दिमाग एकदम शांत होना चाहिए, और शांत और चित मन में होना चाहिए। ओके,
इसको बेनिफिट क्या है, इसको करने से फायदे क्या है? फायदा, तो सबसे पहला फायदा, गिव रिलीफ इन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपका कब्ज, कब्ज में ये बेनिफिट करेगा, कॉन्स्टिपेशन को सही करेगा। दूसरा है इनडाइजेशन ट्रबल विल बी रिमूव्ड, जो आपका डाइजेशन नहीं हो रहा है उसको ठीक करेगा, यानी कि ये आपका पाचन करेगा, पाचन में हेल्प करेगा। पाचन में हेल्प करेगा तो ये आपकी पाचन क्रिया क्रिया को सही करेगा, पाचन क्रिया को सही करेगा, यानी कि डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके बाद गेट रिड ऑफ वायरल बैक्टीरियल डिसीज, जो वायरल बैक्टीरियल डिसीज है उनको दूर करेगा, दूर करेगा यानी कि खत्म करेगा, खत्म करेगा। ये बुद्धासन के बेनिफिट है भाई, ये बुद्धासन के सारे लाभ है। रिमूवल ऑफ पेन ऑफ शोल्डर एल्बो एंड नी, ये आपका जो दर्द है, दर्द दर्द कहीं का है, शोल्डर का, एल्बो का, एल्बो और नी, तीनों के तीनों का ये दर्द सही करेगा, उसमें उसके पेन को रिलीफ करेगा। तो ये क्या था, बुद्धासन। इसमें मेन क्या, मैं एक आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ, इसकी पोजीशन कैसे करते हैं, फिर क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही होता है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, क्या चीजें ध्यान में रखनी है और उससे क्या फायदा है। तो नेक्स्ट आसन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आसन है वज्रासन। वज्रासन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। ये सिर्फ एक ही ऐसा सिंगल और ओनली वन आसन ऐसा है जो आफ्टर मील कर सकते हैं, यानी कि खाने के बाद कर सकते हैं, खाने के बाद इसको कर सकते हैं, आफ्टर मील। ओके, तो बाकी के जो आसन है उसको आफ्टर मील यानी कि खाने के बाद हम अवॉइड करते नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा एक आसन है जो आफ्टर मील यानी कि खाने के तुरंत बाद हम कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वज्रासन। अब इसकी देख लेते हैं पोजीशन कैसी है, इसकी पोजीशन कैसी है। तो पहली पोजीशन में क्या है, ये एकदम स्ट्रेट बैठा हुआ है, ये स्ट्रेट बैठा हुआ है, सामने ध्यान है, इसका ध्यान सामने है, दोनों हाथ उसके घुटने पर है, लेकिन पैरों को क्या किया, बेंड किया हुआ है, बेंड किया हुआ है। और कहाँ पे, इसके जो बटक है यानी कि जो इसका नीचे का पार्ट है उसको, पीछे का पार्ट जो है उसके नीचे उसके दोनों पैर है। ओके, तो ये पोजीशन इसकी होगी, ये पोजीशन है पोजीशन नंबर 1, ये नंबर 1 पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, ये पोजीशन सेकंड। तो पहली पोजीशन में हमें ये साइड व्यू है, साइड व्यू यानी कि साइड से ऐसा दिखेगा। फिर पीछे से यदि देखे तो पीछे से क्या है, ये यहाँ पे पैर लेकर गया था, पैर इसके नीचे थे, तो पैर की पोजीशन ऐसी रहेगी भाई, पैर की पोजीशन ये रहेगी, और बाकी आपको दिख ही रहा है। तो ये वज्रासन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें, कई चीजें में हेल्प करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, मेन डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन की, डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो कर सकता है। इसको करने से पहले क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में क्या रखना है। तो सबसे पहले कीप द प्लेस फॉर योगा स्टडी क्लीन। योगा स्टडी का इससे मतलब पढ़ाई से नहीं भाई, इसका मतलब है कि आप जब योगा करते हो, ये वाली पोजीशन करते हो, जब आप वज्रासन करते हो, तो वो प्लेस आपका क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, मेक डिटर्मिनेशन दैट बॉडी एंड माइंड बिकम लाइक वज्रा। ये वज्र की तरह, ये वज्र की तरह आपका दिमाग और बॉडी है कि नहीं, उसको डिटरमाइन करना है, सुनिश्चित करना है, पक्का करना है। उसके बाद नेक्स्ट है रिमेंबर दैट पावरफुल ग्रेट मैन, और याद करना है पावरफुल ग्रेट मैन को। ओके, नेक्स्ट है बेनिफिट्स, इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इसको करने से कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहला है दिस इज ओनली आसन दैट कैन बी डन आफ्टर
टेकिंग मील। मैंने क्या बोला, सिर्फ यही एक ऐसा आसन है। दिस इज ओनली वन आसन विच कैन बी परफॉर्म आफ्टर मील इमीडिएटली, यानी कि ये आसन खाने के तुरंत बाद हम लोग कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। इम्प्रूव द डाइजेशन, ये हमारा डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, यानी कि हमारे पाचन क्रिया को मजबूत करता है, मजबूत करता है। ओके, उसके बाद है द काफ मसल एंड लेग बिकम स्ट्रॉन्ग। अब ये काफ मसल और लेग क्यों स्ट्रॉन्ग बन रही है, इसका क्या रीजन है? आपकी बॉडी का वेट आप देख लीजिए एक बार, आपकी बॉडी का वेट कहाँ पे आ रहा है? आपकी काफ मसल पे। ये काफ मसल और ये आपकी है लेग, तो इसीलिए लेग और काफ मसल आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। उसके बाद है द नीज मसल्स बिकम फ्लेक्सिबल। अब नी की मसल्स, अब नी बैंड हो रही है आपकी, इस मुद्रा में नी बैंड हो रही है ना, तो देख लीजिए ये आपकी नी है, ये बैंड हो रही है, तो इसकी मसल्स भी इंप्रूव होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी आपकी। तो ये इसके बेनिफिट्स थे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं भाई, आपका नेक्स्ट क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुप्ता वज्रासन। सुप्ता वज्रासन यानी कि ये वज्रासन का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम बैठ के परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर हम ऐसे पीछे की साइड लेट जाते हैं। ये सिटिंग आसन है, ये सिटिंग आसन है। कोई पूछे कि सुप्ता वज्रासन किस टाइप का वज्रासन है, यानी कि लेइंग लेट कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, या फिर खड़े होकर कर सकते हैं, तो ये भाई ये वज्रासन ही है। वज्रासन कैसे किया था? सिटिंग से, सिटिंग में ये भी ऐसा ही है, लेकिन ये सुप्तासन यानी कि इसमें बीच बाद में हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ बेंड हो जाएंगे। अब देख लीजिए पोजीशन क्या थी, पोजीशन ऐसी ही थी, ये हमारी लेग है, फिर यहाँ से बेंड हो रखी है, ये हमारी पीछे की साइड, और ये हमारी काफ मसल। ओके, लेकिन अब ये पूरा ऐसे स्ट्रेट लेट गया, और इसके दोनों हाथ कहाँ पे गए? सर के नीचे। ओके, तो ये पोजीशन जो बनी उसको सुप्तासन, सुप्ता वज्रासन, वज्रासन बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है। ये वज्रासन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है कौन सी बातें इसको करते टाइम ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, दिस आसन कैन बी डन आफ्टर टेकिंग मील। सेम कंडीशन है भाई, वज्रासन के जैसे ही है, खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, वे पीरियड में है, वो इसको परफॉर्म नहीं करेगी, वो इस आसन को नहीं करेगी, जो प्रेगनेंसी में है, पीरियड्स में है। उसके बाद ड्यूरिंग ले डाउन ऑन द बैक, गो स्लोली विद द हेल्प ऑफ एल्बो। अब यहाँ पे ये बैठ के हमने परफॉर्म किया, लेकिन फिर पीछे की साइड हम लेट गए, तो एकदम से ऐसे झटका मार के, यानी कि जर्क से नहीं लेटना है। सबसे पहले आपकी एल्बो नीचे रखनी है, एल्बो का सपोर्ट लेना है, फिर धीरे धीरे पीछे जाना है, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या बातें ध्यान रखनी है, वो एक और बात है जो है कि आफ्टर एनफ प्रैक्टिस ऑफ वज्रासन दिस आसन कैन बी परफॉर्म। अब ये बोल सकते हो कि ये वज्रासन का अपडेटेड वर्जन है। अपडेटेड यानी कि एडवांस, ये एडवांस है। हम लोग वज्रासन तो करते हैं, लेकिन वज्रासन की जब हमें अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए तब इसको करना है, उससे पहले नहीं करना है। अब इससे बेनिफिट क्या होने वाले, कौन कौन से बेनिफिट इससे होंगे, अब बेनिफिट देख लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो होगा वो होगा आपका कौन सा भाई, द स्पाइनल कॉर्ड बेंड बिहाइंड सो अ हम्प इज रिमूव्ड। जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, अब लेट जाएंगे, लेट जाने के बाद तो आपका देख लीजिए यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, अब स्पाइनल कॉर्ड आपकी सीधी हो जाएगी। ये पीछे ना आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है, वो क्या होगी, उसमें जो हम्प है वो रिमूव हो जाएगा। सपोज करो कि किसी को छोटा मोटा हम्प है, आगे की तरफ वो झुक के चलता है, तो वो ठीक हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड बेंड बिहाइंड सो अ हम्प इज रिमूव्ड। एक तो इसका ये फायदा है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी भाई, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंक्रीज, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आपकी नमनीयता, आगे की साइड बेंड होने, जो आपकी बॉडी बेंड होती है आगे पीछे साइड में, उसकी क्या बढ़ेगी, इसकी स्पाइनल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है मसल्स ऑफ फेस एंड हेड आर डेवलप। जो आपके फेस की और मसल्स है और हेड की दोनों इंप्रूव हो जाएगी, दोनों डेवलप होगी, विकसित होगी।
नेक्स्ट है देयर इज रिलीफ इन थायराइड, जिसको थायराइड है उसमें ये रिलीफ देगा, आराम देगा। नेक्स्ट आपका है इट इट अफेक्ट ऑन पेनक्रियाज, इंसुलिन बनता है ना पेनक्रियाज के अंदर से, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, तो ये क्या करेगा, इफ इट अफेक्ट ऑन पेनक्रियाज इट गिव्स द रिलीफ इन डायबिटिक ट्रबल, जिसको डायबिटिक ट्रबल है, जिसको शुगर है, डायबिटीज है, डायबिटीज, उसको ये हेल्प करेगा, रिलीव करेगा, आराम करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम बिकम एक्टिव, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आपकी पाचन क्रिया स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ वाइट सेल इंक्रीज, वाइट सेल यानी कि WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स, ये आपकी वाइट ब्लड सेल्स आपकी इंप्रूव होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये क्या करती है हमारी, ये हमारी बीमारी से लड़ने में प्रोटेक्ट करती है हमारी, ये एज ए प्रोटेक्टर काम करती है, प्रोटेक्टर बीमारी से लड़ने में, यानी कि इलनेस से प्रोटेक्ट करती है WBC। सो इम्यूनिटी इंक्रीजेज मोर, इसलिए हमारी इंक्रीज हो जाएगी क्या, इम्यूनिटी। अब बीमार जो होंगे उससे आप में फायदा मिलेगा, यानी कि वाइट सेल जो है आपकी, ये आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है दिस आसन इज यूजफुल टू द स्टूडेंट वो स्लीप मोर, अभी ये उसके लिए हेल्प करेगा जो स्टूडेंट्स ज़्यादा सोते हैं, उसके लिए यूजफुल है, उसके लिए लाभदायक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका आएगा सिंहासन। सिंहासन, आप इसकी पिक्चर से आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, सिंहास यानी कि लायन पोज इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अब क्या कर रहा है, लायन की तरह इसका फेस बना रहा है ना, जीभ बाहर निकाल रहा है, पोजीशन इसकी ऐसी है, ये बैठा हुआ है, हाँ। उसके बाद दोनों हाथ इसके कहाँ पे है, हमारे नी पे, और हाथ का पंजा पूरा खोला हुआ है, पूरे आंखें बड़ी बड़ी की हुई है और जीभ बाहर निकाली हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं, लायन पोज, सिंहासन भी बोल सकते हैं इसको। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। ये इसकी प्रक्रिया होगी, ये इसका पोस्टर हो गया, ये इसका क्या हो गया, पोज। अब इससे को करने से पहले क्या चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हमें करना नहीं चाहिए। सबसे पहला, इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में जब इस आसन को करते हैं, डू सिंहासन फॉर सम सेकंड, कुछ सेकंड के लिए करना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रेशर करती है। दैट मीन्स कि जीभ बाहर निकालते हैं ऐसे, और पूरा प्रेशर के साथ या पूरा हमारी आंखें बाहर निकाल के हमारी बॉडी को फोर्स करना पड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि जब स्टार्टिंग में आपको कुछ ही सेकंड के लिए इसको करना है। आफ्टर इंक्रीजिंग प्रैक्टिस होने के बाद आप मैक्सिमम 3 मिनट तक कर सकते हैं इसको, रीच अप टू 3 मिनट्स, 3 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद है सिट विद फॉरवर्ड बेंड। अब फॉरवर्ड बेंड की पोजीशन में आपके आगे की तरफ झुककर हमको बैठना है, इन सच अ वे दैट देयर विल बी नो प्रेशर ऑन द एंकल। आपकी एंकल जो है, आपकी एडी पर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, आपके एंकल पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, ऐसे हमको आगे की तरफ बेंड होके बैठना है। नेक्स्ट है ओपन माउथ फुल्ली, पूरा मुंह खोलना है, ब्रिंग टंग आउट कंप्लीटली, और पूरी जीभ को बाहर निकालना है, तभी आपका सिंहासन यानी कि आपका लायन पोज बन पाएगा, लायन पोज बनेगा। तो ये चीजें ध्यान रखना है। अब इससे बेनिफिट क्या होने वाले हैं, बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बॉडी बिकम रेडी फॉर मूल बंद के लिए आपके बंद थे, कितने बंद है, मूल बंद, उद्यान बंद एंड जलंधर बंद, 3 बंद है ना, ये उसके लिए रेडी हो जाएगी। हमने कहीं में पढ़ा था है, सठ कर्म में, सठ क्रिया में पढ़ा था, लेकिन ये क्या है, बंद है, ये है बंद यानी कि लॉक करता है। तो ये क्या होगा, बॉडी बिकम रेडी फॉर मूलबंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। सबसे पहला आएगा, ये गर्दन पे लगता है, ये गर्दन यानी कि नेक लॉक होती है इससे, जलंधर बंद से। ये उद्यान बंद आपका पेट, स्टमक, और ये आपका आएगा नीचे,
जहाँ से हम वेस्ट पार्ट निकालते हैं, तो ये होगा मूलबंध। ओके, तो ये 3 जगह लगते हैं। उसके बाद है दिस आसन इज यूजफुल इन स्टैमरिंग, स्टैमरिंग में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है दिस द सलाइवा ग्लैंड्स ऑफ माउथ बिकम हेल्दी एंड एक्टिव। अब जब आसन ये करते हैं थोड़ी देर के लिए आप अपनी टंग को बाहर निकाल कर देखिए तो आपकी माउथ में से सलाइवा धीरे धीरे ज़्यादा बनने लगेगी और बाहर निकलने लगेगी। तो यदि यह करोगे तो सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा जो हमारी होती है तो वो क्या करेगी, ज़्यादा बनना स्टार्ट कर देगी, हेल्दी और एक्टिव हो जाएगी, जो हमारी बॉडी के अंदर जो फूड जाता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी, पाचन क्रिया में हेल्प करेगी। तो ये था सिंहासन। इसके बाद ये आपको पोस्टर क्या दिख रहा है, ये पोस्टर दिख रहा है इट इज लाइक फिश, फिश की तरह है भाई, मत्स्य यानी कि फिश, मछली, मछली, ओके, उसकी तरह ये बन रहा है। अब ये पोस्टर आपका मछली की तरह बन रहा है, तो देखते हैं इसको करने से पहले सिंपल इसने क्या किया, सिंपल क्या किया, ये पीछे की साइड लेट गया, आपको आपके लेग को बेंड करके। ओके, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए इस आसन को करने से पहले, दिस इज अ सप्लीमेंट्री आसन ऑफ हलासन, सर्वांगासन, हलासन और सर्वांगासन का ये सप्लीमेंट्री आसन है दोनों का। हाँ, नेक्स्ट है दोज हु हैव ट्रबल ऑफ स्पाइन, स्पाइन कोड पीछे की साइड होती है, रीढ़ की हड्डी, करोड़ रज्जु जिसको बोलते हैं, उसमें क्या करता है, दोज हु हैव ट्रबल ऑफ स्पाइन शुड टेक ऑफ द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट एंड देन परफॉर्म। जिसको तकलीफ है स्पाइनल कोड की, करोड़ रज्जु की, वो भाई इसको करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह ले ले, तभी इसको करे। हाँ, इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके बेनिफिट्स क्या है, द होल बॉडी बिकम स्ट्रॉन्ग, जो आपकी बॉडी है वो मजबूत बन जाएगी, पूरी की पूरी पूरी बॉडी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट है देयर इज इंप्रूवमेंट इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में सांस लेने में सांस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है सपोर्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ चेस्ट एंड वर्किंग ऑफ लंग्स, ये हमारी चेस्ट यानी कि छाती और हमारे लंग्स, फेफड़ों का जो कार्य है उसकी इफिशिएंसी उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या फायदा करेगा ये, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन बिकम क्लीन, जो आपका स्टोमक है यानी कि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देगा, अच्छे से आपका पेट साफ हो जाएगा। नेक्स्ट होगा द पेन ऑफ आइज, जो आंखों में पेन, ईयर हेड विल बी रिमूव, जो आपकी आंखों में दर्द, कान में दर्द और आपके हेड में यानी कि सर में दर्द होता है, उससे फायदा मिलेगा, रिमूव करेगा। मेमोरी इज इंक्रीज, ये आपकी मेमोरी के लिए अच्छा है, मेमोरी के लिए अच्छा है, तो इसको करना चाहिए। नेक्स्ट है इट इज हेल्पफुल इन थायराइड डिसीज, जिसको थायराइड है उसमें ये हेल्प करेगा, उसको सही करेगा, धीरे धीरे उसमें लाभदायक रहेगा। नेक्स्ट आसन है सर्वांग आसन। अब ये जो आसन है ये बड़ा सिंपल है, सिंपल यानी कि करने में सिंपल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन याद रखने में सिंपल बोल रहा हूँ। सर्वांग का मतलब है सभी अंग, सर्व अंग यानी कि सारे के सारे वॉल बॉडी पार्ट, होल बॉडी पार्ट यानी कि सर्वांग आसन, सभी सर्व के सारे अंग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, सर्वांग आसन, 2 वर्ड से मिलकर बना है सर्वांग और आसन। सारे के सारे आपके बॉडी कैसे रहेगी, अब इसमें देख लीजिए आपको कैसे करना है, इसकी प्रक्रिया है, इसके प्रोसेस यहाँ पे दिए हुए, प्रोसेस दिए हुए। तो सबसे पहले प्रोसेस ये है, सबसे पहले आपको ऐसे लेट जाना है, ये लेटना है और लेट के 45 डिग्री का एंगल इसने पैरों का बनाया। उसके बाद हम लोगों ने 90 डिग्री लेकर आया, ये 90 डिग्री लेकर आए और फिर धीरे धीरे ये यहाँ से बेंड किया, बॉडी को और पीछे लेकर गया। ये हमारा क्या है, सर्वांगासन है। और दूसरी टाइप से हम इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है तो ये कर लेंगे। तो ये क्या है, सर्वांगासन, यानी कि आपके पूरी बॉडी के सारे आसन ऊपर लेकर जा रहे हैं, यानी कि ऐसे मूवमेंट में है, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्वांगासन। कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए इसको करते टाइम, वो है द पेशेंट्स ऑफ हार्ट डिसीज शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, जिसको दिल की यानी कि हृदय की तकलीफ हो, जिसको कार्डियो
अटैक आया हो या फिर कार्डियो रिलेटेड कुछ भी तकलीफ हो वो इसको ना करे। द पेशेंट ऑफ लीवर डिजीज, जिसको लीवर की डिसीज है वो भी इसको ना करें। फिर इससे बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? द डाइजेस्टिव पावर इंक्रीज, जो डाइजेस्टिव पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी बाय परफॉर्मिंग दिस आसन डेली। यदि रोज इस आसन को करेंगे तो हमारी डाइजेस्टिव यानी कि पाचन क्रिया और एक्टिव हो जाएगी इस आसन को करने से। बॉडी स्किन डज नॉट गेट लूजन, आपकी जो स्किन, बॉडी की स्किन होती है ये त्वचा, वो टाइट रहेगी, लूज नहीं होगी। उसके बाद रिंकल्स आर प्रिवेंटेड, आपके फेस पे, बॉडी में, स्किन पे रिंकल्स आ जाते, उससे ये बचाएगा, यानी कि आपकी स्किन टाइट हो जाएगी तो फिर रिंकल्स भी नहीं आएंगे। उसके बाद है माइंड एंड सोल बिकम प्योर, आपका दिमाग और आपकी आत्मा क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध। नेक्स्ट है पावर ऑफ आई एंड माइंड इज इंक्रीज, आपकी आंखों की ताकत, आंखों की पावर और दिमाग की पावर इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आंखों की रोशनी और दूसरा आपका दिमाग तेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दिस आसन इज हेल्पफुल इन द डिसीज ऑफ इंडाइजेशन, यानी कि आपकी पाचन क्रिया अच्छे से काम नहीं कर रही हो, आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो, तो उसमें भी हेल्प करेगा। उसके बाद थायराइड में हेल्प करेगा, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा, डेवलपमेंट ऑफ थायराइड का विकास करेगा, तो इतनी सारी बीमारी में हेल्प करेगा। सर्वांग आसन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, तो इसको परफॉर्म करना है, याद करना है, अच्छे से देखना है। नेक्स्ट आसन है भद्रासन, सिंपल आसन है, आसानी से बैठ के करना है भद्रासन। प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कहीं में बैठे हैं, हम लोग बैठे एक सुखासन में शांति से। उसके बाद पैरों को ऐसे दोनों सामने करना है और हाथों से पकड़ के रखना है। इसको बोलते हैं, कमर आपकी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी, आंखें सामने, यानी कि हमें सामने देखना है। ओके, तो इसको बोलते हैं भद्रासन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आपका इसको करने से पहले क्या क्या चीज़ों का, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। डोंट परफॉर्म वाइल इलनेस, जब आप बीमार हो, इलनेस हो आपको, तब ये करना नहीं चाहिए, बीमारी में नहीं करना चाहिए, बीमारी में आपको ये नहीं करना है। कीप सच आ पोजिशन दैट द आसन कैन बी परफॉर्म विदाउट जर्क, और इसको आपको बिना जर्क के, बिना झटके से करना है। झटका आपकी बॉडी में आ जाए ऐसे ये आसन नहीं करना है आपको। इम्प्रूव अप टू पोजिशन एंड गेट कंट्रोल ओवर द आसन, आपकी पोजीशन को इम्प्रूव करना है और इस आसन पे आपको कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है कि इससे बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है, तो फायदा देख लेते हैं। फायदा, जॉइंट ऑफ लेग्स एंड मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग, आपके लेग के जॉइंट्स, जोड़ वो मजबूत होंगे और मसल्स मजबूत होगी। दूसरा है टेस्टिकल एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम बिकम हेल्दी, हमारी जो टेस्टिकल्स और एक्सक्रेटरी सिस्टम्स है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है फैट ऑफ द इनर पार्ट ऑफ थाई इज डिक्रीज, बहुत से लोगों को तकलीफ रहती है कि उनके थाई पे ज़्यादा फैट है, धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, थाई यानी कि जांग पे। ओके, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। नेक्स्ट होगा विल पावर इंक्रीज होगी। इंटेलेक्चुअलिटी बिकम शार्प, और आपकी दिमाग की भी पावर, जो दिमागी पावर है वो तेज हो जाएगी, दिमाग तेज हो जाएगा। उसके बाद दिस आसन इज इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स, जिसको पाइल्स है उससे इससे ठीक हो सकती है। फिस्टुलस है उससे भी इससे ठीक हो जाएगी। इन द एनस, यानी कि एनस में जो भी प्रॉब्लम है उससे ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद है दिस आसन इज बेनिफिशियरी टू ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी में बेनिफिट करता है। हार्ट डिसीज, दिल की तकलीफ, दिल की जितनी भी बीमारी है उसको ठीक करता है। स्लीपलेसनेस, जिसको नींद नहीं आती, नींद न आने की बीमारी को ठीक करता है। एंड मैनी अदर डिसीज ऑल्सो,
और बहुत सारी और बीमारी को ये ठीक करता है। तो कितना बेनिफिट है ये आसन करने से, कितना बेनिफिट है आपको। ठीक है, उसके बाद है उत्कात आसन। उत्कात आसन, अब ये जो है वर्ड उत्कात आसन 2 वर्ड से मिलकर बना है, उत प्लस कात, कात, उत्कात। इसका मतलब हुआ है, उत का मतलब ऊपर उठना, ऊपर, और कात का मतलब है हमारे बटक, बटक यानी कि हमारा पीछे का हिस्सा। तो हमारे पीछे के हिस्से को ऊपर उठाना। आप देख रहे होंगे ना, ये 2 पिक्चर्स हैं, यहाँ ये पोजीशन में पहले बैठी हुई है, ये हमारी कहीं पे बैठी हुई है, पंजे पे बैठी हुई है, पैर के पंजे पे। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। पहले ऐसे बैठी सीधे हाथ करके, फिर धीरे धीरे इसने क्या किया, 45 डिग्री एंगल बनाया, 45 डिग्री, और इसने अपने कात को यानी कि बैक को ऊपर उठाया और ऊपर ये गई। तो इसलिए ये जो आसन है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, उत्कात आसन। उत का मतलब ऊपर और कात का मतलब आपके बटक। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, इससे क्या चीजें ध्यान रखनी है जब ये आसन करते हैं, तो कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बोथ द हैंड्स एंड थाइज शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड। आपके ग्राउंड से पैरेलल होगी जब भी आप इसको करेंगे, यानी कि आप वर्टिकल फॉर्म में रहेगी। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ राइजिंग हील। जब आप हील जो आपकी एडी है उसको ऊपर ले जाते हैं, एक्शन ऑफ लोअर थाई एंड बटक, एक्शन ऑफ राइजिंग द हैंड्स शुड बी डन साइमल्टेनियसली। यानी कि जब भी हम हाथों हील को ऊपर ले जाते हैं, फिर उसके बाद लोअर थाई को ऊपर ले जाते हैं और बटक को ऊपर ले जाते हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, एक साथ ही करना है। ओके, उसके बाद है ड्यूरिंग दिस आसन, इस आसन के टाइम पे अटेंशन शुड बी कंसंट्रेटेड ऑन नवल। आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, आपकी नवल पे, यानी कि ड्यूटी पे। ड्यूटी पे, ड्यूटी क्या होती है, आपकी नवल, जहाँ पे हमारी ड्यूटी है उसको ड्यूटी को बोलते हैं नवल। नेक्स्ट है आपका, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, फायदे क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। इसके बेनिफिट है, इट इंक्रीज द पावर ऑफ बॉडी स्टेबिलिटी। बॉडी स्टेबिलिटी यानी कि उसका बैलेंस बनाने में अच्छे से ये हेल्प करेगा। फिर उसके बाद मसल्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स बिकम स्ट्रॉन्ग। हाथ और पैरों की मसल्स, स्नायु मजबूत होगी। उसके बाद है रिस्ट बिकम फ्लेक्सिबल। आपकी रिस्ट जो कलाई है वो क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। द फैट डिपॉजिटेड ऑन द वेस्ट, और सॉरी यहाँ पे रिस्ट नहीं है, वेस्ट है, वेस्ट, वेस्ट यानी कि आपके बेल्ट वाला हिस्सा, जहाँ पे आप बेल्ट बांधते हैं वो वाला हिस्सा आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। वहाँ पे जितना भी फैट जमा हुआ है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिस आसन इज यूजफुल टू डेवलप द फिजिकल एंड विटल पावर कैपेसिटी। आपकी फिजिकल और विटल पावर कैपेसिटी बढ़ाएगा ये आसन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये भी आसन। अब नेक्स्ट कौन सा आसन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, मकरासन। अब गुजराती में, हिंदी में बात करी जाए तो मकर, मकर, और गुजराती में बात कीजिए तो मगर। दोनों का मतलब एक ही है, क्या, ये जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल पोज इसको बोलते हैं। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, मकर, लेकिन यहाँ पे क्या है, मकरासन। मकरासन यानी कि मगर, मगरासन। तो उसको ध्यान रखना है भाई, मगर से मकरासन। ओके, इसकी पोजीशन आप देख लीजिए, आराम से उल्टा लेटा हुआ है, हाथों को हमारे कहाँ पे रखा है, हमारे फेस के नीचे, और पैरों को थोड़ा खुला किया हुआ है। मकर मीन्स क्रोकोडाइल। मकर का मतलब क्रोकोडाइल। इन दिस आसन फिगर ऑफ द बॉडी लाइक स्लीपिंग क्रोकोडाइल लेइंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ऐसा लग रहा है कि कोई मगरमच्छ किसी रिवर के किनारे, नदी के किनारे लेटा हुआ है, और ये हम लोग जब करते हैं तो हमारी बॉडी उल्टी रहेगी। ओके, तो ये आसन है मकर से मगर। इसका मेथड क्या क्या है, अब सबसे पहले स्लीप ऑन द स्टोमक, पेट के बल लेटा हुआ है। फोल्ड बोथ हैंड्स विद ईच अदर, पुट इट ऑन, पुट ए हेड ऑन इट। अब दोनों हाथ ऐसे हैं और हेड उसके ऊपर रखा हुआ है। कीप बोथ द लेग्स अपार्ट, हील्स आर इन इनर साइड। आपकी जो, हाँ, पैर है, पैर ऐसे खुले होंगे,
पैर के बीच में काफी गैप होगा और आपकी हील है, हील अंदर की साइड होगी, दोनों हील अंदर की साइड होगी, बाकी ऐसे आपका पैर रहेगा। उससे बेनिफिट क्या क्या है भाई, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस आसन ऑन चेस्ट, दिस आसन इज यूजफुल फॉर रेस्ट। यानी कि अब हमने कोई आसन किया है, ये आसन करते हैं तो ये हमें रेस्ट देता है, आराम करता है, आराम दिलाता है, तो ये रेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर गैस ऑफ एब्डोमिनल इज रिमूव्ड, बॉडी गेट सफिशिएंट रेस्ट। अब जो जिसको गैस की प्रॉब्लम है, पेट में गैस बनती हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी बॉडी को सफिशिएंट रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा। तो इसके ये बेनिफिट्स हैं। अब इसको कितने टाइम के लिए करना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन यानी कि कितना समय, ये डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी के ऊपर। इससे कोई मतलब लेट कर करना, आराम से करना है, आपकी एबिलिटी के ऊपर। आप इसको 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना करना चाहो आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ये थे भाई मेन और इंपॉर्टेंट आसन। अब इन्हीं में से हम कुछ क्वेश्चन का आंसर लेकर आए, एमसीक्यूज लेकर आए, तो उनको देखते हैं एमसीक्यूज को, क्योंकि एमसीक्यूज आने वाले हैं अपने पहले प्रीलिम एग्जाम में, तो उसको करते हैं। चलो ठीक है, पहला क्या है, इन विच आसन, कौन से आसन में द पोजीशन ऑफ बॉडी बिकम आ लाइक आ फिश। भाई फिश की तरह कौन सी आसन में आपकी बॉडी की पोजीशन थी, फिश, फिश मत्स्यासन, मत्स्यासन में आपका, मैंने बोला था ना मत्स्य मत्स्यासन, तो ये आपका फिश पोज भी बोला था, फिश पोज, मछली जैसे, मछली के जैसा हमारा बॉडी था, दोनों पैर बेंड हुए थे और पीछे की साइड ऐसे लेटा हुआ था, तो उसको क्या बोलते हैं, मत्स्यासन। तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है इन विच आसन, कौन से आसन में द पोजिशन ऑफ बॉडी बिकम लाइक अ क्रोकोडाइल। अभी बात करिए, जस्ट अभी बात हुई है, क्रोकोडाइल, मगर, मगर, मकरासन, हिंदी में बोलते हैं इसको मकरासन, मकरासन, मकर, मकर यानी कि मगर, क्रोकोडाइल दोनों इसी के नाम है। तो कैसे बनता है मकरासन। अब कौन सा है इसमें, देखो ये डी में दिया हुआ है मकरासन, मकरासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट, इन विच आसन, कौन से आसन में द शेप ऑफ माउथ बिकम लाइक अ माउथ ऑफ लायन। जो लायन होता है, शेर होता है, उसके मुंह के जैसी आपकी शेप हो जाएगी माउथ की, जीभ निकाल के, आंखें निकाल के। तो कौन सा आसन था वो, आगे थोड़ा सा बेंड होके, दोनों हाथ आपकी नी पे रखे, कौन सा था, सिंहासन, सिंहासन यानी कि लॉयन, इसको लॉयन पोज भी बोलते हैं, लॉयन पोज। तो इसका जो करेक्ट बी आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है, 4 में है इन विच आसन इज बीइंग डन बाय स्लीप ऑन बैक। कौन सा आसन हमारी पीठ के बल लेटकर किया जा सकता है, मत्स्यासन। आपने देखा मत्स्यासन कैसा होता है, वज्रासन, वज्रासन नहीं होगा, ये सिटिंग पोजीशन में होगा, बैठ के होगा, भद्रासन भी बैठ के होगा, सिंहासन भी बैठ के होगा। तो लेटकर कौन सा हुआ, लेटकर हुआ मत्स्यासन, फिश पोज, फिश। ओके, तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच आसन इज बीइंग डन बाय स्लीपिंग ऑन एब्डोमिनल, यानी कि पेट के बल, स्टोमक पे, पेट के बल, पेट पर लेटकर कौन सा आपका आसन होगा, कौन सा आसन होगा, सिंहासन होगा, सिंहासन नहीं, सिंहासन तो कैसे होगा, ये होगा आपका बैठ के, ये बैठ के होगा, बैठकर। मकरासन, मकर, मगर भी ऐसे लेटा रहता है, बैठा नहीं होता, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, स्लीपिंग ऑन द एब्डोमिनल, पेट के बल। अब पेट के बल देखते हैं कौन सा है, मकरासन, मगर लेटा हुआ है। मत्स्यासन, मत्स्यासन में ये पेट के बल नहीं है, ये उल्टा है, हमारी पीठ के बल है, यानी कि बैक। और बुद्धासन, बुद्धा पद्मासन, ये आपका होगा सिटिंग वाला। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा मकरासन, ऐसे लेटा हुआ है आराम से, पेट के बल, एब्डोमिनल। ठीक है, तो ये क्रोकोडाइल पोज इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच आसन, कौन से आसन में बॉडी शेप बिकम ट्राइंगुलर शेप। ट्राइंगुलर कैसे होता है भाई, ट्राइंगुलर 3 एंगल वाला। अब इस ऐसी बॉडी कब बनती है, कौन से आसन में बनती है, कब बनती है,
ये आपकी बनती है त्रिकोण आसन में। त्रिकोण, ट्राइंगल का मतलब है त्रिकोण, 3 कोण। देयर आर 3 एंगल, 1 2 3, ऐसे ही बन रही है ना हमारी बॉडी, ऐसे बन जाती है ना। तो त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन कहां पे लिखा हुआ है? दिस इज द त्रिकोण आसन, 3 एंगल्स, ट्राइंगुलर शेप, तो त्रिकोण आसन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच आसन इज बीइंग डन इन सिटिंग पोजीशन। अब कौन सा सिटिंग पोजीशन में आसन कर सकते हैं? बुद्धा पद्मासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन या फिर मकरासन। ये सब लेट कर करते हैं, ये भी लेट कर करते हैं, ये भी लेट, ये लेट कर, लेकिन पैर ऊपर होंगे, सारे के सारे हमारे अंग ऊपर होंगे, तो ये भी लेट कर ही बोल सकते हैं इसको। और ये मत्स्यासन भी लेट के, तो जो बैठ के होगा वो होगा बुद्धा पद्मासन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। अब भाई मुझे ये बताइए, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, पिक्चर बताई है, उसी में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, और ये 100% बोल रहा हूँ कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसकी आप तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, और टाइम कम बचा है, आप अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए पढ़ाई की। और इसी के साथ आपको यदि कुछ भी तकलीफ बनती है रिलेटेड स्टडी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अपनी तैयारी को अच्छे करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू।